मान लो ऐसा कोई वक्त में कोई जातक एस्ट्रोलॉजर के पास गया हो, जिस समय उसके आयु के काल खत्म हो गया हो। तो नेचुरली ज्योतिषी जो है थोड़ी सी डाउट होंगे कि ये इस बंदे का तो आयु है ही नहीं, उसके बावजूद भी तो वो जिंदा है, तभी ना गया ज्योतिषी के पास। तो उस समय क्या होता है, दशा और गोचर ये सारे अच्छे हैं, शुभ हैं। लेकिन मार्केस का या बादकेस का अगर सूक्ष्म दशा भी आ जाए तो भी इंसान की मौत होगा। इंसान मृत्यु को प्राप्त होगा। अच्छा, अगर अच्छी दशा में भी मारा गया बाधक की दशा आ जाए तो? हाँ, जहां आयुष्काल अगर खत्म हो गया हो तो, ठीक। है ना, जैसे मैंने बताया था ना, अल्पायु, मध्यायु, आयुष्काल तो देखने का पद्धति तो मैंने बता चुका हूँ, जी जी। है ना, आयु को देखने का। तो उस हिसाब से जब देखोगे कि आयुष्काल खत्म हो गया है, उसके बाद भी ये इंसान जिंदा है, बट वो अधिक दिन तक इसलिए जिंदा नहीं रहता। शुभ फल गोचर में भी शुभ है, दशांतर दशा भी शुभ है, लेकिन सूक्ष्म में भी मार्केश या बादकेश का आ जाए, मार्केश प्लस बादकेश, तो फिर उसका अचानक मौत हो जाएगा। अब ये तो जल्दी मरने वाला चीज बता दिया थोड़ा। अब कुछ जी। ऐसे बताता हूँ योग जिसमें ना मार्केश वादकेश होने के बावजूद भी इंसान का आयु बढ़ जाता है। क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन में हम जो है ना गलती करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझो और लिखो भी साथ साथ। मान लो मारक दशा चला गया हो, किसी का भी मारक का जो दशा है वो दशा चला गया हो, तो उस समय उस चित्र में मारक का दशा चले जाने के बाद आयु में उसके जो नॉर्मल आयु जो रहे होंगे उसमें 9 साल जोड़ देना। मारक की दशा अगर अतिक्रम हो गया या चला गया हो, दशा आया था, दशा खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी का मारक, है ना, ग्रह जो है सबसे मुख्य मार्केश बुध था। अब बुध का या राहु था, छोड़ो, राहु सबसे आसान। तो राहु का 18 साल का वक्त होता है, लेकिन जी। उस दौरान, वो 18 साल के दौरान इंसान का मौत हुआ नहीं। तो अब दशा बदल गया। तो उस समय में फिर अब उसकी जो नॉर्मल दशा, नॉर्मल जो आयु का कालखंड होता है, उसके साथ 9 साल और जोड़ देना पड़ता है, यानी 9 साल और बढ़ गया उसका आयु में।
अगला सूत्र लिखो। मान लो अष्टम में पाप ग्रह है और वह कमजोर है। अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा है और वो कमजोर है। बट ऐसा स्थिति है कि लग्न, लगन भाव और अष्टमेश दोनों ही बलवान है। और अष्टमेश केंद्र में बैठ गया है। तो अष्टम में बैठा जो ग्रह होंगे उसकी दशा, अंतर्दशा, वो गुजर जाने के बाद इंसान का 9 साल लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन, एक स्टार मार्क देख लिख लो। प्रैक्टिकली ये 9 साल ना होकर 9 महीना भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया। थ्योरी में बोला हुआ है कि 9 साल हो सकता है, होगा, 9 साल बढ़ेगा। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि 9 महीना के बाद भी उसकी मौत हो सकती है। तो ये 9 वाला जो फिगर है ना, इसको दिमाग में रखना। सर ने 9 साल है तो 9 महीना होगी सर। हाँ माने देखो, सूत्र में कहा है 9 महीने, 9 साल, लेकिन मैंने बोला ना प्रैक्टिकली देखा है कि कभी कभी वो 9 साल नहीं होता, 9 महीना के बाद भी होता है। एक कुंडली है मेरे पास, मैं उसका एकदम पूरा कालखंड नोट डाउन किया हुआ है। उसको भी मैंने बोला था कि 9 साल कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 9 महीने के बाद वो गुजर गया। तो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि 9 तो है, बट वो साल नहीं हुआ, महीना हो गया। हाँ लेकिन वो 9 दिन नहीं होगा, बस इसकी श्योरिटी दे सकते हैं। ठीक है सर, इसलिए आपने जो शुरू में लिखवाया था वो आपने लिखवाया था 8 हाउस में पाप ग्रह हो पर वो कमजोर हो हम्म। और लगन और अष्टमेश बलवान हो। हम्म। यही था ना सर? हम्म। और और अष्टमेश लगन में बैठा हो, वो मतलब कि केंद्र में होगा। केंद्र में बैठा, हाँ। उसमें केंद्र में। हाँ। ठीक है, बस तो ये अष्टम मैं पूछ भाव रहा, बाकी में, तुम। अष्टम भाव में जो पाप ग्रह होंगे वो तो मारक जी। का दशांतर दशा हो सकता है ना। पाप हाँ ग्रह का हाँ जी। मारक का दशांतर दशा होगा। वो गुजर जी। जाने के बाद अगर उसमें मौत नहीं हुआ तो फिर जी। 9 साल बढ़ जाता है। बट इसी में मैंने स्टार मार्क देके बोला, क्योंकि जी। प्रैक्टिकली मैंने देखा कि वो 9 साल की जगह मुझे मिला था 9 महीना। इसीलिए वो अब भाई अपना भी तो रिसर्च को तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए उस दिन का गोचर फल देख लेना, 9 महीना या 9 साल का। तो आपको मैंने टाइम स्पेन दे दिया, तो 9 महीना के बाद भी देख लेना और 9 साल के बाद भी देख लेना। आपके क्लाइंट के अनुसार जो बेटर महसूस होगा आपको, वो आपको फल कथन करना है। वैसे भी मैं बोलता हूँ कि हमेशा कि मौत का फल कथन कभी मत करना, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मौत का फल कथन ना एस्ट्रोलॉजर को करना नहीं चाहिए। उससे नहीं सर, बिल्कुल। उससे क्या जी। होता है कि आदमी अगर जो 9 साल जिएगा
वो ना 9 दिन में भी मर सकता है। टीचर हमें भी वहाँ पे सिखाई हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि करनी नहीं, जैसे आपको निकालनी नहीं किसी की भी, हमें तो हाँ, लेकिन नतीजे। लेकिन जी। आपको खुद को मान लीजिए उसका इवेंट आ गया, मैरिज इवेंट, है ना, जी। तो आपने देखा आयु सही नहीं है, तो फिर आप बता के बोल देना कि भाई इतना संभव है, अगर भगवान चाहेंगे तो इस उम्र में जी। संभव, आगे कुछ बोलना ही नहीं। क्लियर? जी। जी सर। लेकिन आपको तो जानना जरूरी है ना, तो ये आपके जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, फल जी कथन के सर। लिए नहीं बोल रहा हूँ। असल में ये 9 का, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, ये 9 का आपने क्यों बोला सर, 9 साल, 9 महीना, 9 दिन। एक्चुअली इसलिए उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे 9 ग्रह को माना गया है ना, अच्छा। ज्योतिष में जी ठीक 9 ग्रह को माना गया है, इसलिए 9 को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका सबका अपना अपना गोचर है, और अपने अपने गोचर में हर एक ने फल देना है ना। तो इसकी वजह से मतलब किसके गोचर में, क्योंकि आयुष्काल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसके बाद एक्सटेंशन, जैसे मान लीजिए किसी का है। 60 साल का उम्र का नौकरी खत्म हो गया, अब वो देखा बहुत काबिल है, तो सरकार कभी कभी 3 साल या 5 साल एक्सटेंशन कर देती है ना, जी सर। उसी तरह का है। आगे लिखो। जी। अष्टम भाव से हमने उस दिन तो ऑलरेडी बताया था कि प्रेरणा याद होगा, लक्ष्मी जी भी थी क्लास में, मैंने बहुत सी बातें बताया था, अनुज थे क्या उस दिन क्लास में, कि अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, मृत्यु का कारण, है ना, मृत्यु का जगह, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके मन की दशा, मन में दर्द, है ना, मुकदमा, मामला मुकदमा, है ना, उसके मान लो कहीं यात्रा कर रहा है वो, तो यात्रा के दौरान उसमें क्या विपत्तियां होंगी, है ना, फिर उसका वो, जैसे जो भी यान से, चाहे वो बस वगैरह हो या नाव से जा रहा हो, तो भी उस वहां से क्या विपत्तियां होंगी, है ना, अचानक गुप्त कोई भी दुर्घटना, है ना, आकस्मिक गुप्त दुर्घटना शत्रु वगैरह। वगैरह, हाँ, गुप्त शत्रु वगैरह, रुकावटें सब। हाँ, शोक है, दोस्तों से बिछुड़ना, डर, है ना, मतलब रोग का उत्पत्ति होना। फिर यहाँ से आ, गुप्त अंगों के रोग वगैरह हाँ, पड़ने कोई के भी जो होते कोई भी मतलब वो जो कालपुरुष के अंग विभाग में जो आएगा, बस उसी का व्याधि होना, उसी का रोग सृष्टि होना, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो आप यहाँ से आप अष्टम भाव का पूर्ण विचार की जो श्लोक माने जो सूत्र है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हैं। ये तो मैंने नॉर्मल विचार बता दिया था, बट उसमें भी तो स्पेसिफिकेशन होगा, तो स्पेसिफाइड ये को करते हैं। लिखो सूत्र नंबर 1। अब लिखो, ये यहाँ पे हेडलाइन दे दो, अष्टम भाव की, अष्टम भाव को कैसे देखा जाए, और विशेष रूप से उसका सूत्र अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला,
अष्टम भाव किसी न किसी राशि डिग्री मिनट में स्टार्ट होगा, उसको भाव स्फुट बोलते हैं, है ना। जी और जो ग्रह जिस डिग्री मिनट राशि में स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रह स्फुट। ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है। इस चीज को समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो तो जी। फिर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बोलो। नहीं सर, वो जो उसकी डिग्री होती है, जैसे जो लगन की डिग्री उसके हिसाब से वो निकल आता है ना सर। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल, पंद्रह लगन की। सत्रह हाँ, सत्रह वही की वही डिग्री है तो सर। वही दिखा दे रहे जी हैं। जैसे मान लो, जी जैसे ये एक भाव है ना। जी। जैसे एसेंडेंट, एसेंडेंट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है वो आपको पता चलेगा। देखो ये पंचम भाव है ना, लियो का 7 डिग्री 32 मिनट 46 46 से, सेकंड से। हाँ 46 सेकंड, मतलब 47 सेकंड, 9 9 है तो जी जी 47 सेकंड। ये हो गया जी लगन का भाव स्फुट, इसको बोलते हैं भाव स्फुट। ये मघा नक्षत्र में है, जी। तीसरा पद में है ना। नवमांश कहाँ चला गया जी? वहाँ तो बराबर में नवमांश, D9 है ना। हाँ हाँ डी ये रहा सर नाइन D9। D9 मतलब वो चला गया जेमिनाई में, जेमिनाई, जी है ना। तो यहाँ देखो ये जेमिनाई में आ गया। तो अब लगन जो यहाँ पे था वो उसकी, अब स्ट्रेंथ यहाँ डुअलिटी में आ गया, तो स्ट्रेंथ घटा या बढ़ा? भाई लियो सर जैसे। मतलब प्राण केंद्र है कुंडली का। हाँ सर, लियो केंद्र में आ गया सर, लियो लगन हो गया सर। हाँ लियो और प्राण यहाँ केंद्र यहाँ बोलता है उसको। वो अच्छा, अब प्राण केंद्र कहाँ सर। चला गया? मैं ये यहाँ पे आपके डुएल में, तो फिर हाँ वहां ठीक पे है सर। स्ट्रेंथ, असेंडेंट का स्ट्रेंथ जो है ना घट गया है, बढ़ा नहीं है। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझाएंगे ये चीज़ सर। देखो यहाँ एसेंडेंट कौन सा था? लियो में था ना। सिंह हाँ सर, सिंह लगन है। सिंह राशि को पूरे कुंडली में क्या बोला जाता है? आत्मा का जगह, हाँ, आत्मा के सूर्य ऊर्जा सूरज है का सर, जगह, ठीक है। जी ऊर्जा का जगह, है ना। जहां से पूर्ण आत्म का स्वरूप को दिखाई देता है। अब वो चला गया D9 में, जेमिनाई में। तो जेमिनाई नहीं, में जब वहां पहले। क्या, वो उसके अंदर अब ड्युअलिटी आ गया, अच्छा, डी से आपको गिला आ गया, ठीक है ठीक है। डी स्वभाव आ गया ना। जी तो अब यह प्राण का स्वरूप जो है वो दो प्रकार का काम करेगा। अब यहाँ द्विवचन हो गया, तो एकदम फोकस्ड से ये माने चेंज हो गया, है ना। जी जी जिसकी वजह से यहाँ डुअलिटी आ गया। तो डुअलिटी आने का मतलब है स्ट्रेंथ पहले से घट गया। मैं जो चीज समझाने के लिए कोशिश कर रहा था वो ये है भाव स्फोट 32 डिग्री। अब यहाँ देखो इसमें से 30 डिग्री जोड़ेंगे तो सेकेंड हाउस का आएगा। 33 आ गया सर। तो वो क्या होगा, लियो के बाद कौन सा आएगा? कन्या। कन्या, यानी 7 कन्या 32 जी 46 और 47। ठीक है, जी तो वो होगा अब उसका सेकेंड हाउस का भाव स्फुट। जी ये भाव स्फुट बोला जाता है। ठीक है, इस जगह को। जी तो इस तरह हर एक के साथ 30 डिग्री जोड़ते चले जाएंगे तो एक एक जी। राशि आगे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सर। है ना। ये लियो के बाद कन्या, लेकिन ये राशि डिग्री तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि हम हाँ निरायण पद्धति में देख रहे हैं, है ना। जी तो वो तो हम एक राशि को 30 डिग्री के हिसाब से देखते हैं, तो 30 डिग्री को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो सेकेंड भाव जो उदय होगा वो कौन से में होगा? वो कौन से में सर होगा? सेकंड
फिर अब सेकंड भाव जो अगर उदय होगा। लगन लगन उदय हुआ है लियो का 7 डिग्री 32 मिनट 47 सेकंड में, जी सर। तो सेकंड भाव होगा कन्या का 7 डिग्री 32 मिनट 47 सेकंड में। जी सर। तीसरा भाव कौन सा होगा, तुला का 7 डिग्री 32 मिनट 47 सेकंड में। जी। ठीक है। फिर चौथा भाव वृश्चिक का कौन सा होगा सर। होगा, वृश्चिक का सात जी। डिग्री 32 मिनट 47 सेकंड में। तो 30 जी। डिग्री हर एक के साथ हम जोड़ते चले जाएंगे। जी। जी। ठीक है। जी सर। तो इसको बोलते हैं भाव स्फुट। अब ये लगन स्फुट माने सॉरी ग्रह स्फुट कौन सा है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे सान, यहाँ असेंडेंट में कुछ नहीं है, केतु है सेकेंड हाउस में। तो सबसे पहले केतु को देखिए, देखिए यहाँ तो 17 डिग्री का है सर, तो ये अपना आ गया 150 167 आ गया सर, 167.36 आ गया सर। हाँ, हाँ, क्योंकि सर 150 डिग्री तो उसका हो गया सर, वृश्चिक सिंह तक का यहाँ 150 डिग्री देखो हो ये गया। कन्या में ही है, 17 डिग्री 36 मिनट 31 सेकंड में। हाँ सर, उसमें आएगा ना सर ये, तो वन फिफ्टी भार्गो सेवन हो गया भार्गो सर। में है, भार्गो में है हाँ ना। वर्गों में। जी जी। तो अब ये केतु का ये जो जगह है, ये सामने में जो लिखा है भार्गो 17 डिग्री 36 मिनट 31 सेकंड, जी। ये हो गया, उसको बोलते हैं ग्रह स्फुट। जी। तो ये भाव स्फुट और ग्रह स्फुट को समझ लेना, क्योंकि अगला जितने भी सूत्र मैं लगभग अभी जो बताऊंगा वो इसी जी, के आधार पे है। लिखो ठीक है। सूत्र को आगे पूरा करो, तो मैंने प्रैक्टिकली, ताकि कोई डाउट ना रहे बाबा, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बड़ा टफ साइंस है, नहीं थोड़ा सा डाउट हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। लिखो वो जो सूत्र मैं बता रहा था, उस सूत्र को लिखो, अष्टम भाव स्फुट। अब अष्टम भाव स्फुट कौन सा आएगा, यहाँ से अब जोड़ते जोड़ते यहाँ तक आएंगे, हाँ सर। है ना। तो यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सातियां कितना हो गया, 12 मीन राशि का आएगा सर। सातियां 21 ना, 210। हाँ जी। तो 210 मतलब ये मीन राशि में आ गया। मीन राशि का अब मीन सात राशि में। डिग्री 32 मिनट 47 सेकंड होगा अष्टम भाव का जी। स्फुट, है ना। जी। अब इस फुट में जितने भी ग्रह आएंगे वर्ग होंगे। अब वर्ग देखना पड़ेगा, वर्ग के लिए सिस्टम अलग है। वर्ग को यहाँ देखो, यहाँ वर्ग बनाया हुआ है ना। अब जी इसके, सर्वाष्टक वर्ग है सर। हाँ, जी। अब इसके, ये तो यहाँ पे सिर्फ ग्रह का है, भाव का नहीं बनाया हुआ। भिन्नष्टक भाव का ये दिया हुआ है। जी। जी। ये देखो, तो यहाँ हम देखेंगे जो भी है, चलो मतलब पहले सूत्र को कर लो, फिर और ज्यादा टाइम भी तो नहीं है, तो फिर इसको आगे करेंगे। वो कौन से वर्ग में आया वो देखेंगे पहला। वो देखो, वो लिखो पहले वो उसको, अष्टम भाव स्फुट पाप ग्रह की वर्गगत अगर हो जाता है, पाप ग्रह की वर्ग में आ जाता है, कमा, अष्टम में अगर कोई कमजोर ग्रह बैठ गया और वो पाप मध्य मतलब दोनों तरफ पाप ग्रह हो जाए, जैसे यहाँ देखो राहु है, इधर भी शनि है, इधर भी मंगल है, दोनों ही पाप ग्रह बैठा है, जी। तो ये हो गया पाप मध्य। क्लियर। जी। देखिए 8th हाउस में कमजोर ग्रह बैठ जाए और अशुभ ग्रहों के मध्य में आ जाए। हाँ, दोनों तरफ माने सप्तम और नवम दोनों में आ जाए। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो ये जो अभी का जो कुंडली है ना, ये अष्टम संपूर्ण अशुभ फल देने वाला है।
अच्छा, अच्छे फल देगा यानी कि समय का जो कुंडली बन रही है। पूर्णतः अशुभ फल देगा। अच्छा, अशुभ फल देगा। हाँ, क्योंकि वो भाव भी फंस गया, और ग्रह तो है ही, राहु जिन दोनों तरफ अब के शुभ यहाँ ग्रहों मान के। लो ये शनि और मंगल के जगह यहाँ शुक्र या गुरु आ जाते, तो यहाँ तो बढ़िया पाप होता। ग्रह होने के बावजूद भी ये शुभ फल देता। जी। सूत्र समझ में आ गया ना? हाँ सर, मैं समझ गया सर। तो सूत्र शुभ का, कर करी और अशुभ कर करी हो गया सर, एक तरीके से सर वही। हाँ, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, यस। पाप यस। कर करी सर। हाँ, तो पाप कर्तरी में आ जाए तो अष्टम भाव जो है वो अशुभ फल देगा, अगर शुभ कर्तरी में आए तो फिर शुभ फल देगा। जी। उसमें एक्सटेंशन एक लाइन और लिख लो। मान लो ये ये जो है ना, इसका अष्टमेश कौन है? जुपिटर है गुरु है सर। हाँ जी। है ना? अब यहाँ देखो, ये जुपिटर अगर यहाँ आ जाता, एकादश में आ जाता, जी। है ना, तो बातें कुछ और हो जाती। यही अगर छठे में आ जाता तो बातें कुछ और हो जाती, क्योंकि अष्टम ऐसी मतलब ये दुस्थान वाला है। तो दुस्थान का जो स्वामी ग्रह है वो अगर छठे में, ठीक है, जी। आठवें में या एकादश में आ जाए तो शुभ फल देने जी। वाला होगा। क्योंकि छठे आठवें का एक्सचेंज होने से विपरीत राज्यों कारक ग्रह जी। होता है। जी सर। यही कारण है और कुछ नहीं, छठे आठवें का यही रिलेशन है। तो छठे पे आठवें में या एकादश में आ जाए तो फिर वो शुभ फल देने वाला हो। अब सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है, यहाँ पे ना हम लोग ऑकल्ट साइंस को देखते हैं, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, उसको लिखो। गुप्त ज्ञान जुपिटर और अष्टम भाव के बलाबल के अनुसार विचार किया जाता है। अगर ये अष्टम भाव और गुरु दोनों ही बली हो तो जातक को गुप्त विद्या में बहुत रहस्य का समाधान मिल जाता है। क्या सर, गुप्त ज्ञान जुपिटर और। जुपिटर और अष्टम भाव दोनों बली हो जाएं तो अच्छा। जातक का ना ऑकल्ट साइंस में बहुत गंभीर ज्ञान होता है, बहुत गहरा पेट लगाता है वो। तो जुपिटर को वैसे देखे ना कि वो राशि स्वामी है इस कुंडली नहीं में, नहीं इसलिए नहीं कह रखा है। भैया, जुपिटर जहां अच्छा, भी वैसे ही। बैठा है वहां, जी। जैसे इस कुंडली में देखो जुपिटर अच्छा है, जी सर। दशम में बैठा है, केंद्र में है, जी। लेकिन है तो कहाँ? देखो, शत्रु के घर में, शुक्र। वृषभ राशि शुक्र में के है। घर में है। जी। लेकिन फिर भी दशम में होने की वजह से इसको, मतलब वो शत्रु उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। केंद्र में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। हाँ सर, वो गजकेसरी योग सामने, चंद्रमा आमने सामने, बिल्कुल। वो भी अच्छा है सर। बिल्कुल। और यहाँ तो और ज्यादा बेटर है। तो इस कुंडली हाँ। में ये ऑकल्ट साइंस का कुंडली हो गया ये, पूरी तरह से ये हम्म। गुप्त विद्या में इतना पारंगत होगा ये व्यक्ति, जिस किसी का भी कुंडली होगा, माने अभी अभी जो जी। पैदा हुआ है ना, जी। ये जून 20 तारीख 2024 को 10:24 में जो पैदा हुआ होगा वो जी। जी। ओकाल साइंस में बहुत माहिर होगा। अगर जी। वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आ जाए तो गुप्त विद्या का ज्ञान और अधिक होता है। अच्छा, वृश्चिक राशि अगर 8 में आ जाए तो सर, वह हाँ। नॉर्मली होती है। हाँ। और मतलब सब, अच्छा, यानी कि काल पुरुष, यानी कि मेष लगन वाले को अच्छी गुप्त विद्या का ज्ञान होता है सर। अरे मेष लगन के कुंडली में हाँ अगर सर, वही वही। वहां वृश्चिक में अगर जुपिटर आ जाए ना तो फिर ये, अच्छा अच्छा अच्छा। इसके कंठ में सरस्वती बैठते हैं और इसके दिल में महेश्वर बैठते हैं।
अच्छा जी। यानी कि सर आज से 6 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से 2 घंटे के अंदर जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा वो आ जाएगा, गुरु मतलब कि आ जाएगा, तो यानी कि उस टाइम पे आज से 6 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से बहुत हद तक लोग जो है अद्भुत अकाल विद्याओं साइंस का का ज्ञान बहुत करें। गहरा पैठ रखने वाले होंगे। क्योंकि सर एक दिन में 2 घंटे तो वहाँ पे रहेगा रहेगी एट बिल्कुल, हाउस में। लगन तो 2 घंटा रहता ही है। रहेगा रहेगा सर। मेरा है, मेरा अच्छा वृश्चिक सर। में जो है ये है, गुरु है। अच्छा वृश्चिक। मेरा मेरा मेष लगन, मेष मेष ये राशि है। और अच्छा मेरा अच्छा जी अष्टम भाव में गुरु बैठा है। तो मैं जी तो जी खुद को तो जानता हूँ ना। पूरी जी जिंदगी जी भर जी संन्यास लाइफ बिता दिया मैंने। जी जी। और अकाल साइंस में ऐसा कोई माने ये नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको मैंने छुआ नहीं और जिस पे रिसर्च ना किया हो। अच्छा, एक लास्ट लाइन लिख लो अगर टाइम है तो। जी सर बोलिए सर। अष्टम भाव, भावेश और जुपिटर की बलाबल देख के ही अष्टम का विचार करना चाहिए, गुप्त ज्ञान के अच्छा हिसाब किसी भी सर, अच्छा गुप्त ज्ञान के लिए किसी भी कुंडली में 8 हाउस 8 स्लॉट और जुपिटर इन तीनों का तीनों का बल बल देखकर देखना होगा। यस। उसमें कोई से भी लगानो कोई दिक्कत नहीं। कोई से भी लगन, कोई भी चीज। इसलिए